हाँ जी नितिन जी, इसमें कहाँ पर है आप? हम लोग दूरस गांव वाण के सिद्ध पीठ लाटू देवता मंदिर पर हैं। यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी है, आप देख सकते हैं। शायद 500 के आसपास लोग यहाँ पर इस वक्त हैं, जो लाइन में एक साथ लगे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि इन देवता से जब आप परमिशन लेते हैं या उनसे आज्ञा लेते हैं, उसके बाद ही आप वेदनी वगैरह की चढ़ाई करेंगे, तभी शुभ होता है। माँ नंदा देवी की डोलियाँ जो कि मंदोली ग्राम से यहाँ की ओर आ रही हैं, उन सब की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से। उससे पहले लाटू देवता के मंदिर में अधिक से अधिक भक्त दर्शन कर लेना चाहते हैं, ताकि इसके बाद जाकर के माँ नंदा का स्वागत कर सकें। माँ नंदा की छतौली अभी नहीं पहुँची है वो? ये एक्सपेक्टेड है, शायद 2:30 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगी अपनी सारी डोली छतौलियों के साथ। हाँ नितिन जी, हाँ सर। इस समय आप कहाँ पर हैं? कि महज अद्भुत संयोग समझिए कि सपना देखते थे सर कि एक दिन वाण जाएंगे। 280 किलोमीटर की इस लंबी, शायद विश्व की सबसे लंबी जो पैदल यात्रा है ये। इस यात्रा में वाण अंतिम ग्राम है जहाँ पर हम इस वक्त हैं। अगर आप यहाँ चारों ओर का दृश्य देखेंगे, इतना विहंगम दृश्य है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा रेंस गांव की छंतोली यहाँ पर आई, उससे पहले असेड़ सिमली की छंतोली आई। इस प्रकार से सारी छंतोलियाँ और डोलियों का मिलन यहाँ पर कुछ देर में होने वाला है। कहते हैं कि यहाँ पे सबसे भव्य मेला अभी थोड़ी देर में आयोजित होने वाला है, जिसमें समस्त गाँव की छतोलियाँ और नंदा की डोली, उसके साथ 12 और डोले, ये सब यहाँ पर आने वाले हैं। इन सब का यहाँ पर मिलन होगा। इसके बाद ही यहाँ से निर्जन स्थानों की ओर पलायन करेगी, जिसमें पहले वेदिनी कुंड, फिर रूप कुंड, फिर होम कुंड और अंत में ये सुतोल होते हुए वापस जाती है। तो ये अंतिम बस्ती कह सकते हैं आप इस स्थान की है जहाँ पर हम मौजूद हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं, या ये कहिए कि माता का असीम अनुकंपा हम पर है कि हम आज यहाँ पर हैं।
और शायद थोड़ी देर में माँ के अच्छी तरह से दर्शन कर पाएँ। ये हमारा सौभाग्य होगा। जीवन में ऐसा मौका शायद ही अब कभी दोबारा मिले, क्योंकि वैसे भी 12 वर्ष में होती है और हमेशा समय की उपलब्धता होना ये ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर नाग देवता का मंदिर है। सामने देखिए जहाँ पे एक वो लगा हुआ है, पीला सा झंडा कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले एकत्रित होंगी। उसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे लाटू देवता का मंदिर है, जहाँ दिखा रहे हैं जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, हाँ जी हाँ जी, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। टेंट दिखाई दे रहे हैं, टेंट के बीच में ठीक है। वहाँ पर माता जाएंगी और वहाँ पर उनका अपने भाई से मिलन होगा। कहते हैं कि इस यात्रा की अगवानी लाटू देवता ही करते हैं, जो माँ के भाई हैं, अच्छा, नंदा माँ के। तो वो इसको आगे लेकर जाएंगे और इसके साथ साथ समस्त टोलियाँ छतोलियाँ जो है वो बिजली की ओर जा रही है। मौसम मटखिलियाँ कर रहा है, कभी हल्की हल्की बारिश आ रही है, कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी कुछ साफ बिल्कुल मौसम है, कभी बदली सी छाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच लोगों का आस्था में जो जोश है वो कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। अपनी उनकी आस्था बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो लगभग कितने हज़ार यात्री आने की यहाँ पर संभावना है? सुबह तो सर शायद हम 1500 लोगों के आसपास रहे हों, लेकिन इस वक्त यहाँ की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो 10,000 सुबह जा चुकी है। करीब करीब 3 से 4 हज़ार लोग तो इवैक्यूएट कर गए हैं ऊपर उसके लिए, वेदिनी के लिए। अच्छा, और यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि कम से कम 10,000 लोगों की संभावना या 20,000 लोगों की संभावना यहाँ पर आज रात तक होनी चाहिए। हम लकी हैं कि हम कल आ गए और हमारी रहने की उचित व्यवस्था हो गई। ये भी माता का आशीर्वाद है। हालांकि तो हमारे इस यात्रा के बारे में थोड़ा कुछ बताइए डिटेल से कि यात्रा क्यों ये की जाती है। जी, अगर आप लोक कथाओं पर गौर करें या लोक कथाओं में की माने तो माता अपने ससुराल जा रही है। ये नंदा देवी पर्वत जाती है, उसके बाद कैलाश की यात्रा ये उनकी होती है। तो वो अपने नंदा जो हैं वो अपने मायके, जैसे नोटी है, नोटे के आसपास के 12 गांव हैं, इनको उनका मैथुड़ा कहा जाता है, मायका। वहाँ से निकल कर आती हैं, फिर अपना ससुराल क्षेत्र भगवती से इनका ससुराल क्षेत्र शुरू हो जाता है। भगवती के बाद फिर ये ससुराल क्षेत्र में आती हैं, फिर यहाँ से उनके ससुराली की डोलियाँ भी साथ में चलती हैं और ये सब माता को उनके ससुराल भेजने की एक प्रक्रिया हो रही है। ये तो लोक कथाओं के आधार पर। और इसका एक बड़ा सांस्कृतिक पहलू भी है और एक अगर आप थोड़ा देखें तो एक बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है कि पहले भी और आज भी लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि एक दूसरे से मिलें, सामाजिक रूप से एक दूसरे से वो करें। तो कम से कम 12 वर्ष में एक बार सारे गाँवों को ये जोड़ती भी आती है और यहाँ तक आती है। तो सारे गाँव के लोग आपस में मिलते हैं। आप भी देखे होंगे सर, सुबह से मैं कम अपने 50-60 पुराने उन दोस्तों से मिल चुका हूँ जिनसे मैं कई वर्षों से न मिला था, न शायद मैं उन्हें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये एक मिलन केंद्र भी हो जाता है और इसमें सांस्कृतिक मिलन भी होता है। इसमें कुमाऊँ के लोग भी आते हैं? जी हाँ, अगर गढ़वाल और कुमाऊँ की कोई सचमुच में समानता और या यूँ कहें कि उत्तराखंड बनने के बाद भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया गया, लेकिन वास्तव में अगर गढ़वाल कुमाऊँ को कोई अच्छी तरीके से एक ही चीज़ जोड़ती है तो वो नंदा देवी राज जाता है। इसमें उतनी ही वहाँ की डोलियों का महत्व भी है जितने की गढ़वाल की डोलियों का महत्व है। दोनों सब मिल करके नंदा देवी को विदा देते हैं। यहाँ से ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है रास्ता, अगर आप गौर करें, ये यहाँ से ये ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा। ठीक है। और ये जहाँ इस वक्त बादल छाए हुए हैं ये बेदनी बुग्याल है। ठीक। इस बेदनी बुग्याल में शायद इस वक्त बारिश हो रही हो। इस बेदनी बुग्याल के ऊपर फिर रूपकुंड आता है, फिर होमकुंड निकल जाता है। तो इस पूरे रीजन की अगर आप बात करें तो यहाँ एक अजीब सी आवा है। अगर आप यहाँ के लोगों को देखेंगे, जिस गांव में केवल 300 लोग रहते हैं वहाँ अचानक 10,000 लोग आ गए हैं। लेकिन इन गांव के वालों के चेहरे पर बिल्कुल पैनिक नहीं है। वो हर इंसान को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उनके घर का सदस्य है और उसको खाना भी खिला रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, कोई पैनिक नहीं है। ये सच में ईश्वर का वरदान ही है। वरना आज हम हज़ारों लाखों रुपए कमाते हैं, एक व्यक्ति हमारे घर में अगर आ जाता है तो शायद हम डिस्टर्बेंस फील करने लगते हैं। ये लोग सचमुच में धनी हैं, दिल से बहुत धनी है। हालांकि इनके पास पैसा नहीं है और इन्हें मदद भी कोई ख़ास नहीं मिली है। आज जब हमने बात की थी तो पता लगा कि कुछ इन्हें कोई ऐसी ख़ास मदद सरकार की ओर से नहीं मिली। लेकिन ये लोग पूरी श्रद्धा से और पूरी निष्ठा से और अपनी जितनी क्षमता है पूरी क्षमता से लगे हुए हैं। यहाँ पर सब लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। हम हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई, जो हम किसी को जानते भी नहीं थे वो फैमिली ऐसी लग रही है जैसे कई सालों से हम उन्हें जानते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ के लोगों के अंदर हैं और यही चीज़ें सीखने योग्य हैं। विकास का असली संदर्भ ये है कि हम अंदर से कितने विकसित हैं। वो अंदर से हम लोगों से बहुत ज़्यादा विकसित हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज शाम का जो फंक्शन है बहुत अच्छा रहेगा और माता की कृपा हम बनी रहेगी। धन्यवाद। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला।
की माता मेरी जय बोला, हाँ गढ़कुमो की माता मेरी जय बोला। हे बेले बधान माता बलचरा मैती होला, हे बेले बधान माता बलचरा मैती होला। हे मल बधान जालू मानंद जी को डोला, हे शिव कैलाश जालू मानंद जी को डोला। हे सिद्ध पीठ नोटी से चले राज जात, हे तेरा मैं त्वाड़ा नोटी से चले राज जात। हे नंद केसरी माहौला गढ़कुमो का साथ, हे नंद केसरी माहौला गढ़कुमो का साथ। हे श्राद्ध बगड़ मा जाग, कुमरी थारी मा जाग, छेपड़ू नंद केश्वर मा जाग, जाग जाग दो मेरी माता नंदा भगवती मा जाग। हे 11 वर्ष पूजा वंदी वेदनी का ताल, हे 11 वर्ष पूजा वंदी वेदनी का ताल। हे जख तेरा हाथून वे राग सूको काल, हे जख तेरा हाथून वे राग सूको काल। हे 12 साल मा तेरू चौसिंगा हुए खाडू, हे 12 साल मा तेरू चौसिंगा हुए खाडू। हे बाण गोमा भाई तेरू देवता रे दुलाटू, हे बाण गोमा भाई तेरू देवता रे दुलाटू। गैरोली पातल का घड़ा बणू मा जाग, धावड़ा जोसिंह देवता मा जाग, जाग जाग दो मेरी नंदा शिव की पार्वती मा जाग। हे राजा कनक पाल न चांद पुराना बेटी, हे राजा कनक पाल न चांद पुराना बेटी। हे कनौज का राजा सणी देज देंदा भेटी, हे कनौज का राजा सणी देज देंदा भेटी। अरे एक बार वो भी बलमाल खोण गैन, हाँ एक बार वो भी बलमाल खोण गैन। अरे यन भग्यान हुएन नी घर बॉडी एन, अरे यन भग्यान हुएन नी घर बॉडी एन। हे कार्तिकेश्वर मा जाग, धौली देव प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग मा जाग। हे पूर्णा सिरा की हंस में भगवती मा जाग, जाग जाग दो मेरी माता नव दुर्गाओं की बड़ी बड़ी नंदा भगवती मा जाग। हे अधबाट महारानी तू पुत्र होण लेगे, हे अधबाट महारानी तू पुत्र होण लेगे। हे नर संगार हुएगे माता कुचील हुएगे, हे नर संगार हुएगे माता कुचील हुएगे। हे तब से नर कंकालू ना बड़े रूप कुंड, हे तब से नर कंकालू ना बड़े रूप कुंड। माँ को शराब लेगे बची अस्थि और मुंड, माँ को शराब ले